हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में, 12 नंबर चैप्टर में हम लोग देखे थे कि करंट के चलते हीटिंग इफेक्ट होता है। जब करंट पास करता है तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है और उस कोलिजन के चलते हीट जनरेट होता है और उस हीट से कई तरह के डिवाइस बनाए गए हैं। उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के हेल्प से, उस प्रिंसिपल पे बहुत सारे डिवाइस काम करते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, वाटर गीजर हो गया, हीटर हो गया, तो ये सारे डिवाइस बनाए गए हैं। अभी हम लोग एक नया चीज़ देखने जा रहे हैं। करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। अगर यहाँ पे एक तार रख दें जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है तो तार भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इस पे हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ देखने जा रहे हैं। पहला कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दूसरा कि अगर हम लोग एक मैग्नेट को मूव कराए तार के आगे पीछे, और अगर तार है हमारा, वायर है, और उसके पास हम लोग मैग्नेट को मूव कराएं तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के चलते तार में करंट फ्लो करेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ देखने जा रहे हैं। पहला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा कि मैग्नेट के वजह से करंट। मैग्नेट के वजह से करंट मतलब एक मैग्नेट करंट प्रोड्यूस कर सकता है, और अगर एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और इस प्रिंसिपल पे काम करने वाला, इस थ्योरी पे काम करने वाले डिवाइस के भी हम लोग नाम जानेंगे। जैसे कि मोटर जो है वो करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उस पर काम करता है, और जनरेटर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने के वजह से जो करंट जनरेट होता है उस प्रिंसिपल पे वो काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वो काम करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को। चैप्टर नंबर 10, क्लास 10th, और आपका ये चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के वजह से क्या इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होगा, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ था कि एक हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि एक्सीडेंटली एक करंट कैरिंग कॉइल था, करंट कैरिंग वायर था, और उसके पास एक कंपास रखा हुआ था। तो उन्होंने करंट कैरिंग वायर के पास जो कंपास रखा था उसके नीडल में डिफ्लेक्शन उन्होंने देखा कि करंट जब इसमें फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उससे वो सबसे पहले बताए, उसको देख के एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किए और देखे कि बताए कि भाई करंट कैरिंग कॉइल जो है या वायर जो है उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। बेसिकली कंपास से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं, या पुराने ज़माने में डायरेक्शन का पता करने के लिए कंपास का यूज किया जाता था। कंपास होता क्या है, एक हल्का वेट का बार मैग्नेट होता है, छोटा सा मैग्नेट होता है जिसमें कि दो पोल होता है। ये परमानेंट मैग्नेट होता है, और यहाँ पे जैसे घड़ी का सुई आप लोग देखे हैं, घड़ी में जो कि फ्रीली रोटेट कर सकता है, घड़ी का सुई है ना, घड़ी का जो नीडल होता है, वॉच का नीडल, वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जो आपका बार मैग्नेट है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। उसको हम लोग रोटेट ऐसे वो फ्रीली कर सकता है इस तरह से। तो ये हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, और ये हम इसको फ्री रोटेट कराने के लिए अलाउ करते हैं। तो और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं एक बॉक्स में, और ऊपर में शीशा लगा रहता है। तो इसका 1/2 जो पार्ट होता है वो जनरली रेड कलर का होता है। जनरली एक हाफ इसका जो है वो रेड कलर का जनरली रहता है, और ये जो रेड कलर वाला पार्ट होता है ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप कहीं भी खड़े होइएगा
तो वो जो पार्ट है रेड वाला वो घूम के कहाँ पे जाके रुकेगा, नॉर्थ डायरेक्शन जो जिधर होगा, जिधर नॉर्थ डायरेक्शन होगा उधर जाके रुकेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं 4 डायरेक्शन हम लोग क्या हो, हम लोग बांटे हैं 4 डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो वो हमेशा नॉर्थ में जाके रुकेगा और ये वाला हमेशा साउथ में रुकेगा, है ना। इस तरह से अरेंज करेगा। तो इसको हम देख के बोल सकते हैं कि मेरा इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर हमारा ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं ऐसे, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो ये कंपास सिंपल एक बार मैग्नेट से बना होता है जो कि डायरेक्शन बताता है कि मेरा नॉर्थ डायरेक्शन किधर है। जिधर इसका निडिल का ये पार्ट जाके रुकता है, नॉर्थ वाला पार्ट जाके रुकता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। इधर हम लोग बोलेंगे कि नॉर्थ पोल है और इधर बोलेंगे हम लोग कि साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ सीकिंग और साउथ सीकिंग भी इसको बोलते हैं। तो ये कंपास को उन्होंने यूज किया डिटेक्ट करने के लिए कि करंट की वजह से क्या हो रहा है। तो एक छोटा सा हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था सर्किट और ये हमारा ओपन सर्किट है, यहाँ बैटरी लगा दिए और यहाँ पे हम कंपास को रख दिए। तो हम क्या देखेंगे कि निडिल में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ये हमारा निडिल है कंपास का, किसी भी तरह का इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन इसी सर्किट में जैसे ही यहाँ पे क्या है, I बराबर 0, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि निडिल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, निडिल रेस्ट में है। और जैसे ही इसी सर्किट में हम लोग अगर स्विच को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होना शुरू होगा, ये करंट फ्लो करने लगा इस तरह से। तो करंट फ्लो करने लगेगा तो आपका जो निडिल है, ये निडिल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस निडिल में हम लोग को डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। और ये हमारा जो निडिल है वो कुछ इस तरह से अपने को अरेंज कर लेगा। ये निडिल नीचे रखा हुआ है तार के जस्ट नीचे, तो ये निडिल अपने को इस तरह से अरेंज कर लेगा। ये निडिल का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस तरह से अपने को अरेंज कर लेगा। स्टार्टिंग में ऐसे रखा हुआ था रेस्ट में, निडिल का ये नॉर्थ था और ये निडिल का साउथ था। अभी हमारा निडिल का नॉर्थ जो है कुछ एंगल से मूव कर जाएगा। फिर हम लोग करंट को जैसे ही ऑफ करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, फिर ये निडिल जो हमारा है रेस्ट वाले पोजीशन में आ जाएगा। तो इससे ये कंफर्म हुआ, ऑस्टेड बोले कि भाई जब हम करंट को ऑन कर रहे हैं तब मेरा निडिल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब करंट को ऑफ कर दे रहे हैं तो फिर मेरा निडिल ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है। तो ज़रूर ये करंट से कुछ रिलेटेड है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि ये जो कंपास का निडिल है ये खुद एक बार मैग्नेट का बना हुआ है, और इसमें डिफ्लेक्शन तभी होगा जब कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको पुल करेगा या पुश करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही डिफ्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि बार मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये परमानेंट मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आया कैसे, तो कंफर्म हुए कि इसका मतलब जैसे ही हम करंट को ऑन कर रहे हैं कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ तार हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग रहा है, जिसके चलते कि हमारा निडिल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये कंफर्म कर दिए कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड तार प्रोड्यूस करता है। हम लोग ये भी देखेंगे कि उसका डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे, कि कैसा डायरेक्शन होगा, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसका शेप क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग एक लाइन नोट लिख लेंगे, फर्स्ट टाइम ऑस्टेड, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड नाम है। ऑस्टेड ऑब्जर्व the phenomenon of magnetic effect of current, magnetic effect of current accidentally। ये फर्स्ट टाइम एक्सीडेंटली ऑब्जर्व किए थे, इनको पता नहीं था, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कर नहीं रहे थे,
मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए। कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन कंपास पे उनका ध्यान गया और उसमें डिफ्लेक्शन देखे, तब उनको कुछ दिमाग आया कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह से मैग्नेटिक करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्कवरी हुआ था वो इस तरह से हुआ था। उसका श्रेय जाता है ऑस्टेड के पास। ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद से हम आगे चलते हैं। इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये किस तरह का है। इसके बारे में हम लोग को कुछ नॉलेज नहीं था, तो हम लोग को जिज्ञासा बढ़ा कि हम लोग जाने कि अच्छा भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो किस तरह का है, उसका शेप क्या है, कैसे काम कर रहा है। ढेर सारा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले क्या किया गया कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक पेपर ले लिए, प्लेन पेपर या बोर्ड है, कोई प्लेन चीज़ है, उस पर क्या रख दिए, उस पर रख दिए रेंडमली हम लोग रख दिए आयरन फिलिंग। आयरन का छोटा छोटा पतला पतला जो टुकड़ा रहता है एकदम हल्का, जो आयरन कटिंग के समय नीचे गिरता है, आयरन फिलिंग को यहाँ पे हम लोग रख दिए। आयरन फिलिंग यहाँ पे रख दिया, रेंडमली ऐसे रख दिए। ये हमारा हो गया आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग को रख दिए। फिर हम लोग क्या किए, इस आयरन फिलिंग के बीच में एक परमानेंट मैग्नेट ला के रखे। हम लोग जानना चाहते थे कि मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड निकलता है, अगर कोई चीज़ मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ जो फील्ड निकलता है उसका शेप कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक मैग्नेट को ला के रख दिए, बार मैग्नेट, रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट को हम लोग ला के रख दिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो हम लोग देखे कि ये जो आयरन फिलिंग था, रेंडमली बिखरा हुआ था, वो धीरे धीरे करते करते एक पार्टिकुलर शेप में अपने को अरेंज करने लगा। इस तरह से ये अरेंज होने लगा पार्टिकुलर शेप में, इस तरह से। ये अपने को अरेंज करने लगा। तो एक सुंदर सा पैटर्न दिखने लगा कि ये जो रैंडमली बिखरा हुआ था ये सारा अपने को पार्टिकुलर शेप में अरेंज करने लगा, है ना। तो एक सुंदर सा यहाँ पे शेप दिखने लगा। तो इससे पता चला कि ये तो अपने को अरेंज करेगा नहीं, ऑटोमेटिकली अरेंज तो करेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। और हमारा आयरन क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। जब हम लोग आयरन को मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये जो आयरन फिलिंग है इस पे फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन लगाएगा, ये मैग्नेट के चारों तरफ। मैग्नेट को तो हम छू नहीं रहे, छू के तो अरेंज किए नहीं, तो मैग्नेट को तो सिर्फ हम ला के रख दिए, तो अपने आप ये सब हुआ अरेंजमेंट। हम तो सिर्फ मैग्नेट को ऐसे ले आए और यहाँ रख दिए, तो देखे कि थोड़ा देर में ये ऐसा हो गया, आयरन फिलिंग था वो अच्छा शेप में दिखने लगा। तो पता चला कि इसके चारों तरफ कुछ फील्ड निकल रहा है, उस फील्ड की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और वो फोर्स इस फिलिंग को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर दे रहा है। तो इससे पता चला कि ये जो फील्ड होता है वो कुछ इसी शेप का होता है। फील्ड का शेप पता चला कि कुछ इस शेप का हमारा फील्ड होता है। तो ये हमारा आयरन फिलिंग क्या हो गया, आयरन फिलिंग अरेंज। ये रैंडम आयरन फिलिंग है, और ये वेल अरेंज आयरन फिलिंग्स। ये ऐसा क्यों हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने को अरेंज कर लिया। तो इससे हमको पता चल गया कि हाँ, मेरा मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होता है उसका ऐसा डायरेक्शन होता है, पता चल गया। तब हम लोग फिर जानना चाहें कि ये जो है ये यहीं पे आके टर्मिनेट हो रहा है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं चिपक रहा है, इस तरह से क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं अरेंज हो रहा है इस तरह से। तो सारा फिलिंग एक पार्टिकुलर लाइन में अरेंज हुआ था, जो यहाँ से निकल रहा था और यहाँ आके घुस रहा था। तो इससे ये पता चला
कि यहाँ से फील्ड निकल रहा होगा और यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा होगा, या तो यहाँ से निकल रहा होगा यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा होगा। तो इसको जब रिसर्च किया गया, जब मैग्नेट को हम लोग फ्रीली छोड़ देते हैं, एक मैग्नेट लिए और इसको धागा से बांध के, रस्सी से बांध के ऐसे बांध दिए और फ्रीली छोड़ दिए लटका के, है ना, तो क्या देखेंगे, थोड़ा देर ये हिलेगा ऐसे ऐसे और फिर अपने को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करेगा। तो देखोगे तुम तो पाओगे कि मैग्नेट कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा। तो तुम देखना, तुम तो जानते हो कि हमारा नॉर्थ डायरेक्शन कौन है, साउथ डायरेक्शन कौन है, जहाँ रहते हो वहाँ पे। तो तुम देखोगे कि नॉर्थ में एक उसका एंड नॉर्थ में रहेगा और एक एंड साउथ में रहेगा। तुम फ्रीली उसको मूव करने के लिए छोड़ दिए हो, ऐसे हिला के छोड़ दिए हो, तो खुद ब खुद वो हिलते हिलते नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। तो जो आपका जो मैग्नेट आप टांगे हैं, जो उसका पोल, जो उसका साइड नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में दिखेगा उसको बोलते हैं साउथ पोल। तो यहाँ हमारा अगर मान लेते हैं कि यहाँ जहाँ पे हम टांगे हुए हैं यहाँ पे ऐसे कुछ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इस तरह से अरेंज हो गया ये हिलते हिलते, है ना। तो पता चला कि मेरा ये नॉर्थ पोल है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में ये छोर है, ये एंड हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साउथ पोल। मतलब कि हमारे मैग्नेट में दो पोल होता है, दो छोर होता है, जो कि अर्थ के नेचुरल मैग्नेटिज्म से अपने को अलाइन करता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ ही अलाइन हो जाता है, और फाइनली इसको हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको अलाउ है, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपको ओपन अलाउ है, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में छोटा से छोटा कोई भी डाउट आए ज़रूर पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा बेसिक।